बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का जो 7th क्लास का स्पेशली वो बेटा प्रैक्टिकल है हाउ टू विंडो बूटेबल इन यूएसबी। कि मतलब एक तो हमने सीखना है कि हम कैसे विंडो को बूटेबल कर सकते हैं यूएसबी में, और एक है हाउ टू इंस्टॉल विंडो। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो है वो वाइवा पेपर में तकरीबन हर दफ़ा ये वाइवा ही आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस स्टेटमेंट पे कि पेपर में आपका किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर वाइवा आएगा तो आपने वो सुनाना होगा, और अगर राइट आता है कि राइट डाउन द स्टेप तो फिर आपको जो है वो स्टेप राइट करने होंगे। तो चलें सबसे पहले हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं। ये आप लोगों के वो जो 3 प्रैक्टिकल हैं चैप्टर 2 के, वो तीनों ही प्रैक्टिकल मैंने इधर राइट डाउन कर लिए हैं। ये फ़ाइल भी आपको मिल जाएगी, वैसे ये बुक में भी लिखे हुए हैं, बस ये जो 3rd वाला क्वेश्चन है ये नहीं लिखा, वो ऊपर वाले दोनों लिखे हुए हैं। ये आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी कोई मसला हो तो ये फ़ाइल भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो इसमें जैसे ये पहला क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ बूटेबल यूएसबी ड्राइव फॉर विंडो 10, के विंडो 10 के लिए हम जो है वो कैसे विंडो 10 को हम यूएसबी में कैसे बूटेबल कर सकते हैं। तो ये जो इसके 5 स्टेप दिए गए हैं, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इसको कैसे बूटेबल कर सकते हैं। ये जो इसके 5 स्टेप है ना बेटा, ये आपने बड़ी अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि रन रफिज़ क्या है, ये हम एंड में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको पहले एक दफ़ा आप वैसे याद कर लेंगे, रन रफिज़ एड एडमिनिस्ट्रेटर, कि रफिज़ को हम एडमिनिस्ट्रेटर रन करेंगे। ये मैंने आपको लैब में सिखाया हुआ है कि ये कैसे एडमिनिस्ट्रेटर रन होता है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो चलें दोबारा से क्वेश्चन कर लें, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। सिलेक्ट विंडो आईएस फाइल, और ये जो पॉइंट 1 मैंने बेटा आपको एक्सप्लेन किया ना, रन रफिज़ एडमिनिस्ट्रेटर, ये जब आपने अपनी बुक देखी होगी, बुक में भी ये था कि जब हम बेटा लेफ़्ट क्लिक करें तो उसमें जो हमारे पास पॉपअप बॉक्स ओपन होता है उसमें लिखा आता है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये बड़ा आसान सा काम है, ये कोई मतलब कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर कैसे रन करना है। उसको फिर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है सिलेक्ट विंडो आईएस फाइल। ये भी आपको जो लास्ट पे विंडो आईएस फाइल होती है, जैसे ही हम विंडो आईएस फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर है सिलेक्ट एमबीआर पार्टीशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे 3rd पार्ट में, जहाँ पे बेटा आपका वो लिखा होता है पार्टीशन स्कीम में आपने बेटा एमबीआर पे क्लिक कर देना है। एमबीआर पे क्लिक करने के बाद फिर जो नीचे स्टार्ट का बटन है ना, वो खुद ब खुद अपेयर हो जाएगा। स्टार्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है तो आपकी जो है वो विंडो बूटेबल हो जाएगी, और आखिर में आपने क्लोज कर देना है बेटा। इस तरह से जो आपका जो है विंडो बूटेबल हो जाएगी बेटा। ये हमारे वाइवा का क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाइवा का क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि ये राइट डाउन भी आ सकता है। तो ये मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर ने हमें ये नहीं कहा था कि ये क्वेश्चन राइट के लिए नहीं आ सकता। मैं आपको अभी क्लियर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लिखने के लिए भी आ सकता है बेटा, और आपका ये वाइवा में भी आ सकता है। ये आपने बस अच्छी तरह से तैयार कर लेना है इसको समझ के। सेकंड जो प्रैक्टिकल है हमारा हाउ टू इंस्टॉल विंडो, कि हम अपने सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसके स्टेप लिखें। मतलब राइट स्टेप भी आ सकता है या मतलब वाइवा भी आ सकता है, सेम उसका भी यही सिनेरियो है जैसे हमने क्वेश्चन 1 का किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो अगर हमारे पास हमारे सिस्टम में जो है वो CD रोम या DVD रोम की स्पेस है तो हम डिस्क डाल लेंगे। अगर डिस्क नहीं है तो जो हमने USB में विंडो बूटेबल की हुई है वो बूट वहाँ पे USB लगा के क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट यूर लैंग्वेज, पहला स्टेप ये देखें लिखा हुआ है बेटा, सिलेक्ट यूर लैंग्वेज एंड रीजन देन क्लिक द नेक्स्ट। कि बेटा सबसे पहले तो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास खुद ब खुद एक बटन वहाँ पे अपेयर होगा, उस पर लिखा होगा इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ मतलब सेकंड स्टेप में हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर बेटा वो जैसे ही हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, एक और पॉपअप बॉक्स हमारे पास ओपन होगा, उसमें सबसे नीचे एक तस्वीर जैसा कि आपकी बुक में भी बनी होगी बेटा, पेज नंबर 19 पे। तो आपके पास ना नीचे एक कोई मतलब स्टेटमेंट्स होंगी, जो उनके जो भी टर्म होंगी वो हमने बेटा एक्सेप्ट करनी होती हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हम इनको पढ़ते नहीं है, लेकिन हम वैसे ही है कि इसको नेक्स्ट करके हम इंस्टॉल कर देते हैं। आई एग्री। आप मोबाइल में भी अक्सर ऐप वगैरह इंस्टॉल करते होंगे, तो वो हम ऐसे ही करते हैं कि बेटा हम उसे मतलब टिक करके और वो नेक्स्ट का बटन अपेयर हो जाता है, हम नेक्स्ट का बटन अपेयर करते हैं। फिर वो कहता है स्टेप 4 में चूज़ कस्टम इंस्टॉल ऑप्शन के 2 ऑप्शन होते हैं बेटा। एक हमारे पास होता है प्रोफेशनल और एक कस्टम।
ये इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर आप कस्टम कर लो तो उसमें भी आप प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि जो कस्टम होता है ये फ्री होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं। तो जैसे ही हम कस्टम पे क्लिक करेंगे बेटा तो वो हमारी जो फाइल है वो हमें मूव ऑन कर देगी कि आप कौन से ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हो। ड्राइव बेटा जैसे लोकल डिस्क C/D/E हमारे पास पड़ी होती हैं कि हम उसमें कौन सी है जो कहाँ पे हम विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं बेटा। हम मोस्टली जो है वो लोकल डिस्क C में ही है अपनी विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो आपने विंडो लोकल डिस्क C में इंस्टॉल कर लेनी है। फिर आपने कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। वो खुद ब खुद स्टेप 6 में क्या करेगा, खुद ब खुद वो बेटा जो विंडो की नेसेसरी फाइल है ना वो उसे कॉपी करने लग जाएगा। स्टेप नंबर बेटा 6 और 7 में ना वो थोड़ी सी देर लगाएगा, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या हो रहा है, ये विंडो ये में भी ये कोई 15 से 20 मिनट लगा दे, ये बड़े स्लो स्टेप हो रहे होंगे। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो खुद ब खुद सारी फाइल जो उसने कॉपी पेस्ट करना है, जो भी करना है वो खुद ब खुद करेगा। फिर वो जब थोड़ा सा इंस्टॉल हो जाएगा ना, वो लाइन आ रही होगी इंस्टॉलिंग वाली पेज 8 के बेटा ये स्टेप 8 के अकॉर्डिंग, फिर वो आपसे खुद कहेगा कि आप अपना सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट का बटन आएगा, आपने रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो सब चीज़ें हैं वो आपके पास रेडी होंगी यूज़ करने के लिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास विंडो है वो इंस्टॉल हो चुकी होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बेटा बता दिया। बताने में आपको ये शायद जल्दी लग रहा होगा, लेकिन जो विंडो इंस्टॉलेशन है ना उसमें तकरीबन कम से कम आधा से पौना घंटा लग सकता है आपकी विंडो इंस्टॉल होते होते। तो मतलब ये है काम बहुत आसान, लेकिन जब आप इंस्टॉल करोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 6 और 7 में वो देर लगाता है काफ़ी। तो क्योंकि वो खुद इंस्टॉल कर रहा है, हमने कुछ नहीं करना। हमने जो करना था वो हमने इन 10 स्टेप में लिखा हुआ है, बस हमने इन 10 स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लेने हैं। क्योंकि ये वाइवा का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको स्टेप में लिख के आपको समझा रहा हूँ बेटा। तो लास्ट 9 स्टेप है कंप्लीट द सेटअप। सेटअप कंप्लीट हो गया, फिर वो आपसे प्रोडक्ट की मांगेगा। प्रोडक्ट की आप लगा दें, और प्रोडक्ट की अगर आपको उस वक्त नहीं मिल रही तो आप रिमाइंडर में लेटर पे क्लिक करके फ़िलहाल उसे 7-8 दिन के लिए जो हमारा फ्री ट्रायल होता है, हम 7-8 दिन तक उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर प्रोडक्ट की कहाँ से मिलेगी। मोस्टली तो विंडोज़ का बेटा जी ये होता है कि उनकी प्रोडक्ट की होती है वो उनके साथ ही होती है USB में। मतलब आप जहाँ से वो आपने विंडो ली होगी ना, उसके साथ में एक नोटपैड की फ़ाइल पड़ी होती है और नोटपैड की फ़ाइल में ही जो है हमारा बेटा वो उसमें प्रोडक्ट की होती है, वो हम वहाँ से कॉपी करके जहाँ पे वो प्रोडक्ट की मांग रहा होगा वहाँ पे पेस्ट कर दें। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप नेट से उठा के लगा दें बेटा। आप वैसे प्रोडक्ट की लिखेंगे विंडो की, जो भी विंडो होगी, जैसे विंडो 10 है 9 है, तो वो जो पहली फ़ाइल होगी उसमें 8 से 10 कीज़ आएंगी बेटा। तो आप वहाँ पे विंडो उन 10 को कॉपी करके लगाना स्टार्ट कर दें बेटा। 99% चांस है कि जो पहला ही लिंक होता है उस पर जो हमारे पास कीज़ पड़ी होती हैं वो कोई ना कोई उसमें लग जाती है। तो इसमें लास्ट स्टेप में ये है कन्फर्म द विंडो 10 हैज़ एक्टिवेटेड। ये बेटा स्टेप ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी आप विंडो एक्टिवेट कर दें जाकर सेटिंग में तो आपका जो है वो विंडो एक्टिवेटेड हो जाएगी। मतलब ये जो स्टेप हैं 9 स्टेप तक जो कंपलसरी हैं, 10 नंबर स्टेप आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि काम चल जाता है। लास्ट में वो क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं है लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें बेटा जो होती हैं वो बुक में नहीं होती, वो टीचर को खुद भी बताना पड़ता है ताकि वो बच्चे उनको याद कर लें, पता चले कि प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है। लास्ट टाइम जो एक बड़ा क्वेश्चन जिसके चर्चे हो रहे थे वो था कि व्हाट इज़ रफिज़, कि रफिज़ है क्या, रफिज़ सॉफ्टवेयर है क्या, उसका काम क्या है। बेटा आप इसको सिंपली अपनी लैंग्वेज में बताएं कि रफिज़ एक सॉफ्टवेयर है जो विंडो को USB में बूटेबल करने के लिए यूज़ होता है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने बड़े ध्यान से सुन लेने कि रफिज़ एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो को USB में बूटेबल करने के लिए यूज़ होता है। यह आपने बात बड़ी अच्छे से याद रख लेनी है बेटा। और इसकी अगर कोई प्रॉपर डेफिनेशन राइट के लिए आ जाए तो ये लिखी हुई है एंड पे, ये वाली मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर राइट वाइवा के लिए आ जाए तो आप चाहे उर्दू में भी सुना सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर राइट के लिए आ जाए कि राइट डाउन व्हाट इज़ रफिज़, तो फिर आप ये याद करके यहाँ से लिखेंगे रफिज़ इज़ अ यूटिलिटी दैट हेल्प format and create bootable USB flash drives such as USB keys, pen drive, USB keys, USB और पेन ड्राइव एक ही चीज़ होती हैं।
मेमोरी स्टिक्स एटसेट्रा कि मतलब ये मेमोरी स्टिक भी वही यूएसबी की तरह ही एक चीज़ होती है, लेकिन आप उसको छोड़ दें, आप ये समझें कि यूएसबी में जो विंडो को बूटेबल करने के लिए यूज़ होती है उसे हम रफेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेटा ये तीनों क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आपने मेरे से ज़रूर पूछ लेना है। तो होप्स हो कि बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा।